कि 9 अगस्त को अखिलेश यादव का दौरा मालेगांव मुलतवी किया गया है। 29 जुलाई से 9 अगस्त तक यूपी असम्बली अजलास शुरू होने की वजह से और यूपी में सियासी तौर पर जो भी उठापटक चल रही है योगी हुकूमत और उनके ही बीजेपी आलों में, तो कुछ लोग बीजेपी के समाजवादी के कांटेक्ट में हैं, तो इसलिए वो 9 तारीख को ख़त्म होने वाला है, तो 9 तारीख का मुलतवी किया गया। 12 तारीख का उनकी तरफ से बोलना था, मगर हमने कहा कि नहीं, थोड़ा लेट करो। मगर जुमा का ही दिन छुट्टी के हिसाब से और जो माहौल मालेगांव में बना हुआ है जुमा के लिहाज से, तो हमने जुमा का ही दिन बोला है। तो आसिम भाई बोले कि वो 2-3 रोज़ में कोई भी जुमा की डेट लेकर आगे हम वो अवामी तौर पे ऐलान उस तारीख का करेंगे कि अखिलेश यादव कहाँ कब आ रहे हैं। दूसरा अहम बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस मकसद था कि 2017 जब दाबाड़ी को पानी का ठहराव किया गया, उस वक्त से हम मुसलसल ये बात बोल रहे हैं कि मालेगांव की सियासत और मालेगांव के सियासी लीडरान पानी पे ध्यान दें। जिस वक्त पानी की कमी या बारिश कम होंगी, मालेगांव शहर देखेगा कि हम किस तरह से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। और ये साल कहीं ना कहीं पानी कम बरसात होने की वजह से साल भर से लगभग हम 2 दिन आगे से पानी ले रहे हैं, और अभी 8 दिन 15 दिन पहले 3 दिन आगे से पानी का जो ऐलान किया गया। यही हालत रही तो और हालात ख़राब होंगे। दाबाड़ी के सवाल पे उस वक्त के कांग्रेस और आज के राष्ट्रवादी के लीडरान ने जब ठहराव पास किया, तो हम वाहिद महागठबंधन की तरफ से उसकी मुखालफत किए थे। उस वक्त गठनेता बुलंद इकबाल थे। बुलंद इकबाल पे कई तरह के उस वक्त इल्ज़ाम भी लगाए गए, मगर हमने मुसलसल उस वक्त से लेकर पानी परिषद और कलेक्टर से लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सब जगह हमने एतराज़ दाखिल किया। एक वक्त ऐसा आया कि कारपोरेशन में जो जमहूरी निज़ाम था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया 5 साल का वक्फा होने के बाद, और इलेक्शन नहीं होने की वजह से पूरा इख्तियार प्रशासक बोलकर कमिश्नर को मिल गया। और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाकर उन्होंने उसका एग्रीमेंट किया। उस वक्त भी हमने कहा कि मौजूदा एमएलए जो हैं उनको कलेक्टर की मीटिंग में 2 बार जब मीटिंग हुई इस सवाल पर, आउटर के मंत्री दादा भूसे साहब बुलाए, तो इनको उस मीटिंग में जाना चाहिए था और इसकी मुखालफत करना चाहिए थी। मगर नहीं जाने का मकसद ही मतलब ही यही था कि वो दादा भूसे की मदद करे और उसका एग्रीमेंट हो जाने दे। एग्रीमेंट हो जाने के बाद आज की जो सिचुएशन है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 50 MCFT पानी चंकापुर से हमको ज़्यादा दिया जाएगा जो हमको मिलता है, मगर जो नई डिमांड आई उसमें कोई 50 MCFT पानी हमको ज़्यादा नहीं दिया गया। जो पानी 2018 में हमको दिया जा रहा था, जितना कोटा चंकापुर से था, आज 23-24 में भी वही पानी है, 22-23 में भी वही पानी है और 18 में भी वही पानी है। अगर मैं 18 से ही मुआवजा करूँ तो आबादी मुसलसल बढ़ने के बाद भी हमारा कोटा नहीं बढ़ा। दाबाड़ी को पानी देने की जो अटी शर्ती थी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो अब हम ये बात मानते हैं कि दाबाड़ी का जो एग्रीमेंट है उसको फ़ौरन कमिश्नर ने रद्द करना चाहिए। शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। दूसरा ये कि दाबाड़ी की जो पानी दिया जा रहा है उसको फ़ौरन रोक कर मालेगांव शहरियान को जो उनके हक का पानी है उसे जिस तरह से कोटा है उस तरह से दिया जाए, क्योंकि जब हमको सरकार ने 50 MCFT पानी बढ़ाकर दिया ही नहीं है तो फिर अब दाबाड़ी को पानी देने का कोई मतलब नहीं बचा। हम अव्वल दिन से बोल रहे हैं कि तलवाड़ा तालाब पर आउटर के लोगों की बुरी नीयत है, और यही वजह थी कि तलवाड़ा की पाइपलाइन के लिए सबसे बुलंद आवाज़ हमारी थी, सबसे ज़्यादा कोशिश हमारी थी, और उसका काम भी चालू हुआ है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही एक वफ्द की शक्ल में वहाँ जाएंगे, और हो सकता है कि वहाँ दूसरे भी तरीके से जो 50 MCFT पानी दाबाड़ी की बात है उससे ज़्यादा दिया जा रहा हो, इस पे भी हमको शक है। तो वो सब रोकने के लिए हम वहाँ जाएंगे, मुआयना करेंगे और उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे। जो भी इल्लीगल काम काज है उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे, और हमारा मकसद यही है कि तलवाड़ा और चंकापुर का जो पानी है उस पर पहला हक मालेगांव का है।
निहाल साहब के वक्त उसकी तोसी की गई थी उस डैम की, उसका फ़ायदा मालेगांव शहरियान को मिलना चाहिए। इसी मकसद से हम इस बात को हमेशा कायम रखते हैं कि तलवाड़ा और चंकापुर का पानी हमको ही मिलना चाहिए। और आज की पोजीशन में हमको 50% पानी जो हमारी ज़रूरत है गिरना डैम से 50% और चंकापुर से 50% मिलना ही चाहिए, अगर इस हिसाब से हम पानी लेते हैं। और मुझे तो सुबह ये है कि जो 4 रोटेशन पानी के चंकापुर से दिए गए हैं उसमें मुझे सुबह है, मैं अभी नहीं बोल सकता जब तक मैं उसकी और इंक्वायरी कर रहा हूँ, कि एक रोटेशन उसमें भी चुराया गया है या नहीं दिया गया है, ऐसा मुझे खुद सुबह है। क्योंकि 4 रोटेशन पानी का जो चंकापुर से आता है और एक रोटेशन ये माना जाता है कि जो बारिश जिस वक्त होती है और डैम उस वक्त भरा जाता है तो उसको भी एक रोटेशन मान लिया जाता है। ऐसे 5 रोटेशन हमको दिया जाता है। ये हमारा 5 रोटेशन का सिस्टम है हर साल का, मगर मुझे लगता है कि इस मर्तबा 4 ही रोटेशन आया है और 5वां रोटेशन कहीं ना कोई गड़बड़ हुई है। यानी हर तरीके से चंकापुर तलवाड़ा के डैम में कोई ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि मालेगांव शहरियान को धीरे धीरे वो पानी नहीं मिले। मगर हम मालेगांव शहरियान को भरोसा दिलाते हैं कि हमको जितनी ताकत मिलेंगी हम उतनी ताकत से मालेगांव का पानी जो चंकापुर का है उसको हर हाल में कायम रखने की हम कोशिश करेंगे। मालेगांव शहर में 2017 में जो कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा गया वो इत्तेहाद के साथ मालेगांव शहर में हम लोग जो माजी में देख रहे थे, जिस वक्त से कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी ये लोग बड़े पैमाने पे बदउनवानी कर रहे थे। बदउनवानी के ख़िलाफ़ मिलकर, बदउनवानी और गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ मिलकर हमने महागठबंधन बनाया और हमने इलेक्शन कारपोरेशन का साथ में लड़ा। इस उन्वान पे कि मालेगांव शहर का इस्तेहसाल हो रहा है, ख़ास तौर पे मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से का। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ऐसे हालात हुए कि मेजॉरिटी किसी को नहीं मिली, लेकिन शेख रशीद, शेख आसिफ खानवादे को हर तरह से उनकी ये कोशिश रही कि वो इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने हर तरह के फ़ैसले ऐसे किए जिससे मालेगांव शहर के मशरक़ी हिस्से का नुकसान हो रहा था। सबसे बड़ा फ़ैसला जो उन्होंने किया कि जो मालेगांव शहर की मिल्कियत थी, जो पानी कारपोरेशन का था, वो पानी का उन्होंने एक तरह से सौदा किया, जिसको उन्होंने ऐलानिया कबूल भी किया। पहली महासभा जब हुई शेख रशीद साहब के मेयर बनने के बाद, उसमें उन्होंने ये ठहराव किया कि मालेगांव शहर का जो पानी है वो दाभाड़ी को दिया जाएगा, क्योंकि उनके सपोर्ट जो शिवसेना ने दिया उनको, उसमें ये सौदेबाजी थी कि ये बदले में मालेगांव का पानी देंगे। हम उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी का मुखालफत कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ये पानी तुम्हारा नहीं है, ये पानी मालेगांव शहर का है। और मालेगांव शहर के पानी की साथ ही निहाल अहमद साहब ये महसूस कर रहे थे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे मालेगांव शहर में पानी की किल्लत होगी, इसलिए उन्होंने तलवाड़ा डैम की वसत बढ़ाने का काम, आसपास की जगह और उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम किया, जो कि कोई ज़मीन को पैसा देकर नहीं, एक किसान के बच्चे को कॉरपोरेशन में नौकरी लगाकर उन्होंने ये फ्री में ये काम करवाया। लेकिन इस पर हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि सिर्फ इक़्तिदार का मज़ा चखने के लिए उस वक्त की कांग्रेस ने मालेगांव शहर का पानी दाभाड़ी को दे दिया। हम लोग उस वक्त भी बोलते थे कि दादा भूसे साहब जो है वो मंत्री है, वो चाहते तो सरकार से, गवर्नमेंट से जगह लेकर अपना खुद का डैम बनवाते दाभाड़ी के लिए, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया, बल्कि बना बनाया पका पकाया जो मालेगांव की मिल्कियत थी वो उन्होंने ले ली। अब ऐसा हुआ कि मालेगांव शहर में जो बारिश की कमी की वजह से सुनाई दिया 2 दिन आड़े पानी, और अभी सुन रहे हैं हम लोग कि 3 दिन के बाद पानी आएगा। अगर ये जो रोटेशन, हमने उस वक्त भी कहा था कि मालेगांव शहर को क्या हर शहरी को कारपोरेशन पानी देती है क्या? जब बुलंद इकबाल ने इस ठहराव के वक्त पूछा तो वाटर सप्लाई का ये बोलना था कि सिर्फ 60% लोगों को हम लोग पानी देते हैं, यानी 40% जो मालेगांव शहर में रहने वाले लोग हैं उनके घर तक नल का इंतज़ाम नहीं है। इसके बावजूद भी शेख रशीद साहब मेयर रहते हुए उन्होंने अपने पानी का सौदा करके जो उनको सत्ता में आना था और उन्होंने दादा भूसे को ये पानी दे दिया। हम तब से अब तक बार बार कारपोरेशन को लेटर लिखते हैं, तलवाड़ा जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर
कहीं पाइपलाइन हो तो नहीं गई, लेकिन जैसे ही अवामी दबाव ख़त्म हुआ, मियाद ख़त्म हो गई कारपोरेशन की, और इनके दबाव में, दादा भूसे साहब के दबाव में एग्रीमेंट ये उन्होंने कर लिया और पानी को रोटेशन उनको देना शुरू किया है। जबकि हम लोगों ने जो ठहराव पड़ा है उसमें ऐसा था कि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट 50 MCFT पानी ज़ायद देगा। वो ज़ायद ना आते हुए जैसे 2018, 19, 20, 21 से आ रहा था वैसे ही अभी आया, लेकिन पानी की किल्लत होने के बावजूद भी उनको पानी दिया जा रहा है, जो मालेगांव शहर के शहरियान के साथ धोखा है। और दुख की बात यह है कि बदउनवानी के ख़िलाफ़ हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, नुमाइंदे MLA मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ से चुन के गए, और अब मुसलसल वो हमारे साथ दिखते थे जब हम लोग पानी को बेचने की मुखालफत के ताल्लुक से बोलते थे। लेकिन इसके बावजूद जब कलेक्टर के यहाँ मीटिंग हुई, मुफ्ती इस्माइल साहब जो थे वो गैर हाजिर रहे 2 मीटिंग में, जब इस वक्त ये फ़ैसला हुआ कि दाबाड़ी को पानी दिया जाने वाला है कि नहीं। हम लोग ये मानते हैं कि जहाँ कांग्रेस के लोग या शेख रशीद खानवादे के लोग, जिस वक्त शेख रशीद साहब मेयर थे, उन्होंने पानी देने का फ़ैसला किया, वहीं मुफ्ती इस्माइल साहब ने उस मीटिंग में गैर हाजिर रह के उस फैसले को सपोर्ट किया, मुखालफत नहीं की। और आज ये वक्त है कि मालेगांव शहर के लोग, अगर 3 दिन के बाद पानी आएगा, मालेगांव शहर एक मज़दूर तबके, ज़्यादा यहाँ की आबादी मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मुफ्ती साहब मुसलसल ये बोलते हैं कि 67% यहाँ पर मज़दूर रहते हैं, इनके माली कमज़ोरी है। इसके बावजूद भी उनको ये समझना चाहिए था कि मालेगांव शहर की आबादी ज़्यादा है, यहाँ लोगों के मकान छोटे हैं, यहाँ पानी स्टोर करके रखना, और सिर्फ 60% लोगों के यहाँ ही नल है। जब 3 दिन के बाद नल आएगा तो जो लोग अपने यहाँ से दूसरों को पानी भरने के लिए देते वो नहीं दे पाएंगे, और तो इसलिए स्टोर करना मुश्किल है। 3 दिन अगर आड़े पानी आएगा तो ज़रूर मालेगांव शहर में पानी की तकलीफ़ होगी। अगर शेख रशीद साहब ने इस तरह की सत्ता में आने के लिए ये सौदेबाजी नहीं की होती तो हमारा पानी जो है वो दाबाड़ी को नहीं जाता। और मुफ्ती साहब अगर शहरियान की कद्र करते हुए किसी एक सत्ताधारी के डर के बिना वो मीटिंग में हाजिर रहते तो शायद हम लोग ये पानी को रोकने का काम किए होते। लेकिन आज भी हमारा जो मकसद है कि मुस्तकबिल की तरफ देखना है। हाँ, समाजवादी पार्टी आज ये ताकत में है, शहरियान का भरोसा हम लोगों के साथ है। हम लोग कोशिश करेंगे, और जो वादा है, जो ठहराव में लिखा गया था कि 50 MCFT पानी हमको मिलेगा तो ही हम उनको पानी देंगे, नहीं मिला, उसके बावजूद पानी दिया जा रहा है। इसकी मुखालफत में हम जिस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। दूसरा एक बात ये थी कि तलवाड़ा से जब मालेगांव शहर में पानी आता है तो उसको पानी को चोरी हो जाता है, इसलिए हम लोग मुसलसल तहरीक चला रहे थे कि उसको पाइपलाइन मजबूत की जाए। इससे पहले लीकेज की वजह से पानी रास्ते में किसान हो या दूसरे लोगों वो चुरा लिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 40 से 45% पानी चोरी हो जाता था रास्ते में। तो उसको रोकने के लिए पाइपलाइन की डिमांड की गई थी, जिसका काम शुरू हो गया है, और उस पर हम लोग जो है मुसलसल नज़र रखे हुए कि जल्दी से वो पाइपलाइन का काम ख़त्म हो ताकि लोगों को पानी भरपूर मिल सके।